हमारे एमपी साहब मजप्पा होजबोले जी और अनेकों साथी दिल्ली मिलने आए थे और उन्होंने मुझे कहा, आरके नट गोअर फार्मर्स आपको सागर बुला रहे हैं, वो संकट में है, तो तुमने पुकारा और हम चले आए। ट्रांसलेट करना पड़ेगा क्या? मैं एक बात और कह रहा हूं आपको, मैं यहां किसी पार्टी के नेता के रूप में नहीं आया, मैं केंद्रीय मंत्री के रूप में आया हूं और केंद्रीय मंत्री के रूप में भी ईगो और अहंकार से भर के नहीं आया। मेरे लिए किसानों की सेवा भगवान की पूजा है। तो मोदी जी के नेतृत्व में आपकी सेवा करने आया हूं। अरे वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर, कृषि मंत्री कैसा? अगर किसान दुखी हो और उसके दिल में दर्द ना हो तो उसको कृषि मंत्री रहने का अधिकार ही नहीं है। और इसलिए जब आरके नट, जिसको हम लोग सुपारी बोलते हैं, सुपारी, और मैं तो बचपन से सुपारी देख रहा हूं, हमारे घर में भी सुपारी खाई जाती है। वहां आरके नट नहीं होता मध्य प्रदेश में, लेकिन हर घर में सुपारी खाई जाती है। काटने का सरोता, पान, चाय नहीं पीते हमारे यहां भी ज्यादा लोग। अगर गांव में विलेज एज में चले जाएं तो सबसे पहले रख के तस्तरी में सुपारी देते हैं, आरके नट खाइए। और केवल खाने की चीज नहीं है, पूजा में बैठे तो गणेश जी कौन बनेंगे? मूर्ति नहीं है तो सुपारी, आरके नट, गणेश बन जाती है, गौरी बन जाती है, देवी बन जाती है। अगर गणेश जी, भगवान की, देवी जी की पूजा करना हो तो आरके नट कोई देवी मान के उसी की पूजा कर लेते हैं। हर धार्मिक काम में संकल्प लेना हो, आरके नट, हर जगह आप देखेंगे आरके नट का प्रयोग होता है। और ये तो अद्भुत जिला है, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। लेकिन इसके पहले मैं बताना चाहता हूं, आज आया मैं तो एमपी साहब बता रहे थे, मैं देर रात को आया बेंगलोर और मैंने खुद खबर भेजी कि मुझे कृषि मंत्री से मिलना है। इस बात से मतलब नहीं था कि कौन की सरकार है, सरकार इसकी हो, सरकार उसकी हो, जब हो तो किसानों के लिए काम करे, जनता के लिए काम करे, गरीबों के लिए काम करे। और एग्रीकल्चर मिनिस्टर, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर, तीनों के साथ आज मैंने बेंगलोर में मीटिंग की। और आज ही हमने तय किया, प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि हिंदुस्तान में कोई गरीब कच्चे घर में नहीं बन रहेगा, सबको पक्का मकान देंगे। इसी साल तीसरी बार मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 7,02,000 मकान कर्नाटक के गरीब भाई और बहनों के लिए अलॉट किए हैं। दे के आया हूं हमारे मंत्री जी को, आरडी मिनिस्टर साहब को, कि बनाइए आप। और मैं यहां भी कहना चाहता हूं मधु जी को, चिंता मत करिए, मैं हूं, आप हो, हम जनता की सेवा के लिए हैं। कर्नाटक की बेहतरी के लिए जो होगा करने में कोई कसर मोदी जी के नेतृत्व में हम नहीं छोड़ेंगे। जब चुनाव फुनाव होगा तब राजनीति देखेंगे, अभी तो जनता की सेवा करनी है। विकसित भारत बनाना है, विकसित भारत के लिए विकसित कर्नाटक का निर्माण करना है। और इसलिए मनरेगा में भी 5,000 करोड़ से ज्यादा की राशि हमने कर्नाटक की जनता के लिए दी है, राज्य सरकार को। वाटर सेट के लिए आज ही मैंने 97 करोड़ एक्स्ट्रा रिलीज किए ताकि कर्नाटक में काम बेहतर हो सके।
मैं एक एक योजना का जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि हमें तो देश बनाना है, जनता की जिंदगी बनाना है। सरकार काय के लिए बनाते हैं? अपना घर बनाने के लिए नहीं बनाते, जनता की जिंदगी की बेहतरी के लिए बनाते हैं। और जनता की जिंदगी बेहतर हो जाए तो अपनी जिंदगी सार्थक हो जाए, सफल हो जाए। और आज आप सबसे मैं कहना चाहता हूं, किसान भाइयों, 6 सूत्रीय रणनीति है नरेंद्र मोदी की खेती को फायदे का धंधा बनाने के लिए। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना। नंबर 2, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन घटाना। नंबर 3, फसल के ठीक दाम देना। नंबर 4, नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और नंबर 5, खेती का विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर का। और नंबर 6, धीरे धीरे ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ना। मैं आज इन सब विषयों पर विस्तार से नहीं जाऊंगा। एक तरफ हम देखते हैं देश में किसान जहां पैदा करता है वहां दाम कम मिलते हैं, लेकिन किसान की पैदा की हुई फल हो, सब्जियां हो, दूसरी चीजें हो, जब बड़े शहरों में जाती है तो महंगी बिकती उपभोक्ता को। मेरे मन में वेदना यह है कि जो बीच का अंतर उपभोक्ता को महंगा मिलता है, किसान का सस्ता बिकता है, उस बीच के अंतर को कैसे कम करके किसान के घर में ज्यादा पैसा भेजा जाए। और इसलिए अनेकों उपाय पे काम कर रहे हैं। हम ये भी सोच रहे हैं राघवेंद्र जी, ऐसी योजना भी हमारे दिमाग में है कि सिमोगा में अगर कोई चीज पैदा होती है, दिल्ली में उसकी कीमत अच्छी है, तो अगर यहां से फार्मर्स, एफपीओज या किसी राज्य की संस्था के माध्यम से वहां ले जाना चाहे तो जो ट्रांसपोर्ट करने में जो खर्चा आता है उसको आधा केंद्र सरकार उठाए, आधा राज्य सरकार उठाए, ताकि किसान को ठीक दाम मिल सके। ऐसी अनेकों योजनाएं जिन पर काम कर रहे हैं। लेकिन आज तो मैं आया हूं सुपारी के लिए, इसलिए आज उसी की बात करेंगे। किसान भाइयों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा सुपारी उत्पादक देश है। कुल आड़ के नट के उत्पादन में, प्रोडक्शन में 63% भागीदारी हमारी है। आप जानते, विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। मैंने पिछले साल पता किया था, लगभग 58,664 करोड़ रुपए की सुपारी हमारे यहां लगभग पिछले साल हुई थी। और लगभग 60 लाख हमारे फार्मर्स, किसान सुपारी उत्पादन के काम में लगे हुए हैं, आड़ के नट के उत्पादन के काम में लगे हुए हैं। और किसानों को ठीक दाम मिल पाए, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। और इसलिए भारत सरकार ने अभी हाल में ही जो एमआईपी थी, मिनिमम इंपोर्ट प्राइस 251 प्रति केजी से बढ़ा के 351 केजी की है। जरूरत पड़ेगी तो और बढ़ा देंगे, आपको ठीक दाम मिलना चाहिए। आयात ना हो, इंपोर्ट ना हो, हमारे किसानों को ठीक दाम मिलना चाहिए। हमने यह भी तय किया है कि देश में अगर सुपारी इंपोर्ट करेगा कोई तो 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी, ताकि बाहर से आड़ के नट महंगा आए और हमारे किसान को ठीक दाम मिल पाए। एक बात आपने कही, इलीगल आड़ को नट हमारे यहां आ जाता है, क्वालिटी भी बेहतर नहीं होती। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम सीबीआईसी, सीमा शुल्क बोर्ड के साथ मिलकर एक बैठक और करेंगे और कोशिश करेंगे इलीगल आड़ को नट लाने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। इसको रोकने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम जानते हैं पिछले दिनों हैवी रेन्स के कारण आड़ को नट को बहुत नुकसान हुआ है। कई तरह की नई बीमारियां आ गई है।
वैसे आईसीआर लगातार कोशिश कर रहा नई वैरायटी की, ऐसे प्लांट की जिसमें वायरस ना हो, रोग रहित हो। आगे भी जितने शोध की जरूरत होगी, रिसर्च की जरूरत होगी, करेंगे। आप चिंता मत कीजिए। जिस भी रिसर्च की जरूरत होगी, बीमारियों को दूर करने के लिए वो रिसर्च किया जाएगा। उसके लिए पर्याप्त संसाधन की हम व्यवस्था करेंगे। मैं यहां से जाने के बाद ही मैं बैठक करूंगा, बात करूंगा और इसका बेहतर इंतजाम करने की मैं कोशिश करूंगा। अभी बाईएलडी और लीफ स्पॉट जैसी जो रोग है, बीमारियां हैं, उस पर राष्ट्रीय वैज्ञानिक समिति बनी थी, नेशनल साइंटिस्ट कमेटी। और ये जो बीमारी होती है एलएसडी और बाईएलडी, इसको रोकने के लिए उन्होंने दौरा भी किया, आपके साथ परामर्श भी किया और उन्होंने इन बीमारियों को रोकने के लिए जो उपाय सुझाए हैं, जो सिफारिशें की है, उनको जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए मुझे एमपी साहब ने भी मिलकर चिट्ठी दी थी। जो योजना बनाई है, मैं आज ही उस पर अनाउंस कर रहा हूं, केंद्र सरकार का हिस्सा 67 करोड़ हम इसी बजट में प्रावधान करके लागू करेंगे। क्योंकि जो भी उपाय करने जरूरी हो, उसके लिए पैसे की जरूरत होगी तो केंद्र सरकार भी करेगा। राज्य सरकार के मंत्री यहां बैठे हुए हैं, मधु जी और बाकी टीम, आप राज्य सरकार से भी बात कीजिए। केंद्र और राज्य मिलकर दोनों किसानों के संकट से उबार के ले जाए, यह हमारी ड्यूटी है। इसमें कोई सरकार आड़े नहीं आती। किसकी है? आप भी करो, हम भी करें, आधा हमारा आधा तुम्हारा, क्या फर्क पड़ता है। किसानों का पूरा फायदा होना चाहिए, किसानों को पूरा लाभ होना चाहिए। तो इस पर भी हम लोग काम करेंगे। और एक सबसे बड़ी बात जो आप लोगों ने बताई और जो मैंने भी पहले जब आप आए थे तब भी बताया था, यार को नट के बारे में ये कह दिया है कि इसके खाने से गंभीर बीमारी कैंसर जैसी हो सकती है। अब मुझे तो आश्चर्य होता है, लोग तो बरसों से खा रहे हैं। अब ये जो WHO की रिपोर्ट है, इस पर पूरे रिसर्च की जरूरत है और उसके लिए आपकी जानकारी में है कमेटी अलग अलग हमने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की AIIMS, सेलुलर और आणविक जीव विज्ञान केंद्र CCMB, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc, ऐसे 16 राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय संस्थानों को लगाया है कि रिसर्च करो और रिपोर्ट सबमिट करो सुप्रीम कोर्ट में भी और WHO के भी, कि इससे कैंसर, ये बात गलत फैलाई जाती जो मुझे लगता है। लेकिन हमको औपचारिक रिपोर्ट चाहिए। देखिए, आड़कोनट का दोष क्या है? अगर किसी भी फल में या सब्जी में जहर मिला दो तो खाने वाला मर ही जाएगा। अगर मिलावट होगी, कोई और चीज मिलाओगे तो अलग बात है, वो जो चीज मिला रहे हैं उसका असर हो सकता है। लेकिन आड़कोनट में ऐसा कोई दोष नहीं है। समिति रिसर्च कर रही है, पूरा काम कर रही है और मैं भी लगातार उनके संपर्क में रहूंगा, लगातार उनके साथ संवाद करूंगा और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी वो रिपोर्ट आ जाए। भ्रांतियां फैली है, जो संदेह पैदा हुए हैं, वो दूर किए जा सके और किसान आड़कोनट की खेती आसानी से कर सके। किसान भाइयों और बहनों, हमारे मित्रों ने अनेकों और इशूज पे यहां बातचीत की है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जितने विषय आपने केंद्र सरकार से संबंधित उठाए हैं, चाहे वो MSP पे खरीदी के हों, अलग अलग फसलों के मेज सहित वो MSP पे खरीदी भी करेंगे। कर्नाटक में दालें पल्सेस काफी होती है, हम तुअर, उड़द और मसूर, लेंटिल जैसी पूरी की पूरी फसल 100% MSP के पे खरीदेंगे। आप चिंता मत कीजिएगा, आपको ठीक दाम मिले इसकी हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे। आपने बाकी भी
कुछ चीजें ऐसी थी जो सीधे मेरे डिपार्टमेंट से संबंधित नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार से संबंधित जितने विषय है उन सब विषयों पर मैं केंद्र सरकार के बाकी मंत्रियों के साथ भी किसानों के हित में जो है मैं निश्चित तौर पर चर्चा करने का प्रयत्न करूंगा। और मेरी कोशिश होगी कि वो सारी चीजें जो कही और की जा सकती है, मैं असंभव की बात नहीं करता, जो की जा सकती है उसको करके इंप्लीमेंट करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं फिर ये दोहराना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत का निर्माण, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत। और उस निर्माण के लिए हर राज्य का विकास होना जरूरी है। मैं ग्रामीण विकास मंत्री भी हूं, इसलिए एक बात और मेरे दिल में है, पॉवर्टी फ्री विलेज बनाने की, गरीबी मुक्त गांव। हम इतने आजीविका के काम केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से करें कि जिसके कारण गांव में कोई भी बेरोजगार ना रहे। उसके बारे में फिर कभी आके चर्चा करूंगा, लेकिन जब आज शिमोगा जिले में आया हूं, सागर में आया हूं, तो मैं येदियुरप्पा जी को जरूर याद करना चाहूंगा। उन्होंने किसानों के कल्याण में कोई कसर नहीं रखी। पहले मुख्यमंत्री थे जो अलग से कृषि बजट लेके आए थे देश में, पहली बार येदियुरप्पा जी लेके आए थे। मैंने उनसे प्रेरणा लेके कृषि कैबिनेट मध्य प्रदेश में बनाई थी कि अलग किसानों के लिए कैबिनेट होगी, जब मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हुआ करता था। आज उनके कर्म भूमि में आया हूं तो उनको भी मैं याद कर रहा हूं। अच्छा होता मजप्पा होश बोले जी आए थे, वो भी होते, लेकिन वो बीमार है, वो जल्दी स्वस्थ हो, इसकी प्रार्थना करता हूं। और सभी किसान भाइयों को फिर मैं कहना चाहता हूं, मैं मंत्री मतलब कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं तो आपका सेवक हूं। आपकी सेवा करके अपनी जिंदगी मुझे सफल करना है, और इसलिए जितने मुद्दे आपने उठाए हैं एक एक पे काम करेंगे। और हर मंगलवार को, एवरी ट्यूसडे, मैं किसानों से मिलने के लिए उपलब्ध रहता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कर्नाटक से किसानों का आना बहुत कठिन है, और इसलिए जब आप बुलाओगे तो मामा फिर चला आएगा। मैं दूर थोड़ी, एक आध दो घंटे की फ्लाइट से मैं आ सकता हूं, लेकिन कभी कभी आप भी आए, मुझसे कोई परहेज ना रखे। मैं सरकार के मित्रों से भी कह रहा हूं, राज्य सरकार के, कि मुझसे कोई परहेज रखने की जरूरत नहीं है। कर्नाटक की जनता के भलाई के लिए जो काम होगा केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में करेगी। आपने सागर में बुलाया, ये तो प्रेम का सागर है, इतना प्यार आपने दिया। मेरी बहनें सुपारी जब निकाल रही थी और सुपारी की आज आपने आइसक्रीम खिलाई, मैं पूरे देश में सुपारी की आइसक्रीम की चर्चा करूंगा। और मुझे मध्य प्रदेश की बहनें भैया ही कहती है, और बेटा बेटी कहते हैं मामा। मामा जानते हैं ना, जो सिस्टर का ब्रदर होता है वो मामा। मैं मंत्री थोड़ी हूं, मैं तो मामा हूं, और आपकी सेवा के लिए हूं। आज आपके बीच में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।